हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर सब स्पेस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में आती ही रहती है। और ये मैंने आपको वेक्टर सब स्पेस वाली वीडियो में भी बताई थी। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप ये थ्योरम देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आपको दो टॉपिक पता होने चाहिए। पहला, वेक्टर स्पेस क्या होता है हमारा और इसकी हमारी क्या कंडीशन होती है। दूसरा, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस हमारा वेक्टर स्पेस से रिलेट करता है, तो आपको वेक्टर स्पेस तो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता है तो ठीक है, वरना मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर पहले से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है और उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपके दोनों टॉपिक्स क्लियर होंगे तो ये थ्योरम भी आपकी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। ठीक है, तो ये आपको सामने थ्योरम दिख ही रही होगी और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, आप यहां पर नोट कर लेना कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में आती रहती है। और ये थ्योरम हमारी एक तरीके से नहीं आती, दो तरीके से आ सकती है। ठीक है, यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है वो अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो अभी मैं आपको इसके स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और एग्जाम में इसका स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ सकता है। ठीक है, तो आप एक स्टेटमेंट मत रट कर जाना, इसके दो स्टेटमेंट है, आप दोनों स्टेटमेंट को तैयार करके जाना। ठीक है, एग्जाम में कोई सा भी स्टेटमेंट आ जाए आप इस थ्योरम को आराम से करके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट पता होने चाहिए। तो अभी मैं आपको दोनों स्टेटमेंट इसके दिखाऊंगा और दोनों ही स्टेटमेंट में हमें सेम ही प्रूफ करना है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बस स्टेटमेंट डिफरेंट है, हमें प्रूफ सेम ही करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका पहला वाला स्टेटमेंट जो है, यह इसका पहला स्टेटमेंट जो कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसको आप ध्यान रखना, यह मैं अभी आपको बताऊंगा अभी नेसेसरी और ये जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, कि ये होती क्या है। फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W और वो भी किसका है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF का, टू बी अ सब स्पेस ऑफ V, और वो क्या होगा हमारा सब स्पेस होगा V का। और इसमें हमें कंडीशन भी दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं आगे, कि जो हमारे पास स्केलर हैं A और B वो हमारे बिलोंग्स करेंगे F के अंदर यानी कि फील्ड के अंदर, और जो हमारे पास वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा ये हमारे बिलोंग्स करेंगे W के अंदर, जो कि हमारा क्या है, सब स्पेस है। इन दोनों ही कंडीशन से हमें ये प्रूफ करके लेकर के आना है कि जो हमारा A अल्फा प्लस B बीटा होगा वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए W के अंदर। ठीक है, मेन हमें ये प्रूफ करके आना है। तो ये तो हो गया इसका पहला स्टेटमेंट। अब जो मैंने आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताई थी, अगर एग्जाम में आपका ये पहला स्टेटमेंट आता है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या प्रूफ करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेसेसरी की कंडीशन में हम क्या प्रूफ करेंगे। हमें इस थ्योरम में गिवन है जो हमारा W है वो क्या होगा, हमारा सब स्पेस होगा किसका, V का, जो हमें वेक्टर स्पेस दे रखा था। तो हम इसी को लेट करते हुए चलेंगे और जो हमें इसमें कंडीशन दे रखी थी कि A अल्फा प्लस B बीटा वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए W के अंदर, हम उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और जो हमारा W है जो कि हमारा क्या है, सब स्पेस है V का, अगर वो हमारा सब स्पेस होगा V का तो इसमें हमारी एडिशन वाली भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी दोनों कंडीशन क्या करेंगी, होल्ड हो रही होंगी। ठीक है, अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या प्रूफ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमें थ्योरम में प्रूफ करने के लिए दे रखा है कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए W के अंदर, इसको हम लेट करते हुए चलेंगे क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना होगा कि जो हमारे पास W है वो क्या है कि सब स्पेस होगा किसका, V का, यानी कि वेक्टर स्पेस का। तो जो हमें प्रूफ करना है यानी कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स कर रहा है हमारा W के अंदर, तो इसके अंदर हम वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को लगा देंगे। ठीक है, जो मैंने आपको वेक्टर स्पेस वाली वीडियो में बताई थी कि वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इसमें ही वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन
कंडीशन लगाएंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको वेक्टर स्पेस पता होना चाहिए कि हमारा वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे इसके दूसरे स्टेटमेंट को कि एग्जाम में हमारा दूसरे तरीके से किस तरह से आ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आ सबसेट W, हमारे पास कोई सबसेट है W जो कि हमारा किसका है, वेक्टर स्पेस VF का है, इज आ सब स्पेस है VF का, इफ एंड ओनली इफ, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ। और इसमें हमें आगे दे रखा है कि एवरी, जो भी हमारे स्केलर होंगे वो बिलोंग्स करेंगे फील्ड के अंदर, और हर एक वेक्टर हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। तब हमें प्रूफ करना होगा इसमें कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमें वही प्रूफ करना है जो हमें ऊपर दे रखा था। और अगर आप इसका स्टेटमेंट भी देखेंगे तो वो भी सेम है, लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा W है वो क्या है, सब स्पेस है किसका, V का। तब हमें प्रूफ करना है कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करना चाहिए W के अंदर। यही सेम हमारी ऊपर नेसेसरी कंडीशन थी। और उसके बाद में हमें प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि अब हम A अल्फा प्लस B बीटा को लेट करते हुए चलेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे कि W क्या है, हमारा सब स्पेस है V का। और यही हमारी सफिशिएंट की कंडीशन थी। बस ऊपर उन्होंने कंडीशन के रूप में दे रखा है नेसेसरी और सफिशिएंट के रूप में, और यहाँ पर हमें इफ एंड ओनली इफ के रूप में दे रखा है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि एग्जाम में हमारा कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसके प्रूफ को। तो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। पहले हम यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन लिख रहे हैं। हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे कि W हमारा सब स्पेस है V का, तो हमने वही यहाँ पर लिख रखा है कि इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ V, कि W हमारा क्या है, सब स्पेस है V का, देन तब, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर हमारा जो W होगा वो सब स्पेस होगा किसका, V का, तो यहाँ पर हमारी एडिशन वाली भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी। तो वही यहाँ पर लिख भी रखा है, देन तब W मस्ट बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। अब देखते हैं इसकी हम कंडीशन को। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर। अब हमारी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन थी पहले हम उसको लगा देते हैं कि हमारे पास A स्केलर है कोई, वो हमारा बिलोंग्स करता है F के अंदर। अल्फा हमारे पास कोई वेक्टर है जो कि हमारा बिलोंग्स करता है सब स्पेस के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा है W। तो जो हमारा A अल्फा होगा वो भी हमारा किसके अंदर बिलोंग्स करेगा, W के अंदर। जब हम स्केलर की और वेक्टर की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, सब स्पेस के अंदर, W के अंदर। ठीक है, और सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। B हमारा बिलोंग्स करता है F के अंदर और बीटा हमारा बिलोंग्स करता है W के अंदर। तो जो हमारा नया एलिमेंट बनेगा यानी कि B बीटा वो हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ कि हमारा A अल्फा भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है W के अंदर, और यहाँ पर हम ये भी बता देंगे कि जो हमारा B बीटा है वो भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है W के अंदर। तो यहाँ तक हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन थी। अब इसके बाद में हम लगाएंगे एडिशन वाली। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा A अल्फा है वो भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है W के अंदर, जो हमारा B बीटा है वो भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है W के अंदर। दोनों ही हमारे W के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर हम इनको जोड़ भी दें तो भी ये हमारे W के अंदर ही बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A अल्फा प्लस B बीटा ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। ठीक है, यानी कि अब हम जो हमारी नेसेसरी कंडीशन थी उसको हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हिंस द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, हम यहाँ पर W को सब स्पेस लेकर के चले थे V का, जो कि हमारा वेक्टर स्पेस था, और जो हमें प्रूफ करना था कि A अल्फा प्लस B बीटा हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, वो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसकी नेसेसरी वाली कंडीशन हो गई है। अब देखते हैं हम इसकी आगे सफिशिएंट वाली कंडीशन को। सफिशिएंट वाली कंडीशन हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, यहां पर जो हमें कंडीशन दे रखी है कि A अल्फा प्लस B बीटा ये हमारा बिलोंग्स करता है W के अंदर, इसको हम गिवन मानते हुए चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो हमारा W है वो क्या है, हमारा सब स्पेस है V का। ठीक है, तो उसको देखते हैं अब हम। और यहां पर हमने लिख भी रखा है कि सपोज कि जो हमारा ये W है ये क्या है, हमारा एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का।
और सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशंस को। अब वो क्या कंडीशंस हैं जो हमें थ्योरम में गिवन है पहले से ही, ठीक है, उसको देखते हैं अब हम। तो वो कंडीशन थी हमारी कि ए और बी जो हमारे स्केलर हैं वो बिलोंग्स करते हैं हमारे फील्ड के अंदर, और जो हमारे अल्फा बीटा है यानी कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो हमारे बिलोंग्स करेंगे डब्ल्यू के अंदर। तो ये जो हमारी कंडीशंस है ये हमारी प्रूफ हो जाएगी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये भी हमारे बिलोंग्स करेंगे सब स्पेस के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ए बराबर भी 1 ले रखा है और बी बराबर भी 1 ले रखा है, और आगे भी हमने ऐसा ही कर रखा है। कहीं कहीं पर हमने ए और बी दोनों की वैल्यू को 0 ले रखा है, कहीं कहीं पर हमने -1 भी ले रखा है, ठीक है। ये सब हमने क्यों ले रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख रखी होगी तभी आपकी समझ में आएगा। जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है उसको प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारी कंडीशनों को प्रूफ करना होता है। अगर वो हमारी कंडीशन प्रूफ हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं वेक्टर स्पेस। अब हमें यहाँ पर भी यही प्रूफ करना है कि जो हमारा W है वो क्या है, हमारा सब स्पेस है V का। तो हमें यहाँ पर वेक्टर स्पेस की कंडीशन को प्रूफ करना है। वेक्टर स्पेस की हमारी पहली कंडीशन होती है कि जो हमारे पास V है वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप है। ऐसे ही इसकी दूसरी कंडीशन होती है एडिशन के लिए, और ऐसे ही तीसरी कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये बातें उन्हीं की समझ में आ रही होंगी जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को देख करके आए हैं, ठीक है, या उनको पता है कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारी एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, इनवर्स आइडेंटिटी, एडिटिव सारी की सारी कंडीशंस आती हैं, और इन कंडीशंस को प्रूफ करने के लिए ही यहाँ पर हम ए और बी की अलग अलग वैल्यूज को रख रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारी ये सारी कंडीशन प्रूफ हो जाए और वेक्टर स्पेस हमारा एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं फिर हम एक एक करके इन सारी कंडीशंस को, ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। यह हमारी इसकी पहली कंडीशन एडिशन वाली। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को भी 1 ले लेंगे और बी की वैल्यू को भी 1 ले लेंगे। हमें इसमें कंडीशन दे रखी थी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा हमारा बिलोंग्स करता है W के अंदर, तो यहाँ पर हम A की जगह भी 1 रख देंगे और B की जगह भी 1 रख देंगे। तो जब इनका जो एडिशन होगा अल्फा प्लस बीटा वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, और जो हमारा अल्फा होगा वो हमारा W के अंदर आ जाएगा, यानी कि सब स्पेस के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारा 1 अल्फा होगा उसको हम अल्फा लिख सकते हैं, और ये हमारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी एडिशन वाली, क्योंकि यहाँ पर हमारा आ चुका है अल्फा प्लस बीटा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, thus W is closed under वेक्टर एडिशन, ठीक है, यही हमारी पहली कंडीशन थी। अब देखते हैं हम इसकी दूसरी कंडीशन को। ये इसकी दूसरी कंडीशन है इनवर्स वाली। यहां पर हम क्या करेंगे, a बराबर -1 रख देंगे और b बराबर 0 रख देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा, ये हमारे बिलोंग्स करेंगे W के अंदर। यहाँ पर हमारा बीटा होता तो हमने यहाँ पर लिख दिया है पहली कि हम यहाँ पर बीटा के स्थान पर अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया था कि इन प्लेस ऑफ बीटा वी हैव टेकन अल्फा। तो अगली लाइन में हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1 अल्फा प्लस 0, ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस के अल्फा बिलोंग्स करेगा हमारा W के अंदर। तो इस कंडीशन में हम क्या प्रूफ करते हैं कि जो भी हमारे पास अल्फा है अगर वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है W के अंदर, यानी कि जो उसका एडजेक्टिव इनवर्स होगा, यानी कि जो भी माइनस वाला एलिमेंट होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानते हुए चले थे कि अल्फा हमारा बिलोंग्स करता है W के अंदर, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो माइनस अल्फा है ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, thus the adjective inverse of each element W is also in W, कि W में जो भी हमारे एलिमेंट होंगे तो उनका जो एडजेक्टिव इनवर्स होगा वो भी हमारा W के अंदर ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगली कंडीशन को। अगली कंडीशन है हमारी 0 वेक्टर वाली, तो हम a बराबर भी 0 रख लेंगे और b बराबर भी 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा, ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, और 0 और 0 को हम जोड़ेंगे तब भी हमारा 0 ही आएगा, यानी कि जो 0 होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करता है W के अंदर। और यही हमारे 0 वेक्टर की एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि 10 द जीरो वेक्टर ऑफ बी बिलोंग्स करता है हमारा W के अंदर, इट विल आल्सो बी द जीरो वेक्टर ऑफ W, ये हमारा जीरो वेक्टर होगा W का। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई। अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम। और ये सफिशिएंट वाली कंडीशन उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगी जिनको वेक्टर स्पेस की परिभाषा पता होगी। ठीक है, इसलिए ही कह रहा हूं कि पहले आप वेक्टर स्पेस देख करके आ जाएं कि वो क्या होता है। अब हम यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सिंस द एलिमेंट ऑफ W, जो हमारा एलिमेंट है W के, आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ V, जो हमारे W के एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे V के भी होंगे, तो देयरफॉर वेक्टर एडिशन विल बी एसोसिएटिव एज वेल कम्युनिकेटिव। यानी कि जो हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था कि जो अल्फा और बीटा हमारे बिलोंग्स कर रहे थे W के अंदर, तो यहाँ पर वही लिखा है कि वेक्टर एडिशन, जो हमारा वेक्टर एडिशन आया था वो हमारा एसोसिएटिव भी होगा और कम्युनिकेटिव भी होगा V के अंदर। तो अगर यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है तो ये हमारा क्या होगा, एक अबिलियन ग्रुप होगा। तो हम आगे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि दस W इज एन अबिलियन ग्रुप, ये हमारा एक अबिलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी वो कौन सी वाली थी, वेक्टर एडिशन वाली, जिसमें हमने अल्फा प्लस बीटा वो हमारा बिलोंग्स कर रहा था W के अंदर, तो उसी से हमने प्रूफ कर रहा है। यानी कि जो हमारा W होगा वो एबिलियन ग्रुप होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के। ठीक है, वो मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा है। अब हमने यहाँ पर एडिशन वाली तो प्रूफ कर दी, अब जो हमारी इसमें तीसरी कंडीशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, उसको प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे बीटा बराबर 0। वी सी डेट इफ ए और बी हमारे बिलोंग्स करेंगे हम फील्ड के अंदर, और जो अल्फा होगा वो हमारा बिलोंग्स करेगा सब स्पेस के अंदर, देन तब यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए अल्फा प्लस V0, क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू को 0 माना है, तो ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा सब स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए अल्फा प्लस 0, ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर। और जब हम ए अल्फा प्लस 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए अल्फा, यानी कि ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा W के अंदर, और यही हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि दस W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन वाले में लिखा था वैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले में लिख दिया। अब आपको ध्यान होगा कि वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए पहले हमें प्रूफ करना होता है एबिलियन ग्रुप, तो वो भी हम प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा हमें एडिशन वाली कंडीशन को प्रूफ करना होता है, उसको भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तीसरा में स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को प्रूफ करना होता है, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हम वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को प्रूफ कर चुके हैं। अब जो हमें इसमें प्रूफ करना था कि जो हमारा W है वो क्या है, सब स्पेस है V का, तो वो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम उसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, बस हमारा प्रूफ हो ही चुका है, समझ लो। द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स, ये जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं किसके, वेक्टर स्पेस के, वेल होल्ड होंगे किसके अंदर, W के अंदर। ठीक है, वेक्टर स्पेस के हमारे जितने भी पोस्टुलेट्स बचे हैं वो भी सारे के सारे होल्ड होंगे W के अंदर। ठीक है, तो आप ये सोचो कि ये सारे के सारे जो पोस्टुलेट्स है ये हमारे W के लिए होल्ड हो रहे हैं, और जो हमारा W है ये हमारा V के अंदर आता है, तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हमारे V के अंदर भी होल्ड होंगे। तो यही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि सिंस दे होल्ड इन V ऑफ विच W इज अ सबसेट। अब इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। हम इसमें जितने भी पोस्टुलेट्स अभी प्रूफ करते हुए आए हैं ये सारे के सारे हमारे होल्ड होंगे किसके अंदर, W के अंदर, और जो हमारा W है वो क्या है, हमारा सबसेट है V का। तो अगर ये सारे के सारे पोस्टुलेट W में होल्ड हो रहे हैं तो ये हमारे V के अंदर भी होल्ड होंगे। तो यही यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख भी देंगे हिंस ये जो हमारा W है ये क्या होगा, हमारा एक सब स्पेस होगा किसका, VF का। ठीक है, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था और ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इससे आगे आपको कुछ प्रूफ नहीं करना, जब ये थ्योरम एग्जाम में आए तो आपको यहाँ तक ही करके आ जाना है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम यहाँ पर हो चुकी है। फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार बता रहा हूँ कि अगर इस थ्योरम को आपको सीखना है तो आपको इससे पहले 2 टॉपिक पता होने चाहिए जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हुआ आया था, जिसमें हमारा एक टॉपिक था वेक्टर स्पेस, वो आपको जरूर आना चाहिए। अगर वो आपको पता होगा तो ये थ्योरम आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, इजी थ्योरम थी लेकिन थोड़ी लेंथी थ्योरम थी।
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पहले से ही तो ये थ्योरम आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप वीडियो को शुरू से देखते हुए आना और जहां पर आपको समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट कर पूछ लेना। ठीक है, और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा के किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए जरा सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।